नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के इज फिक्स्ड एट ओरिजिन। स्प्रिंग का एक एंड ओरिजिन पे फिक्स है at 0 0. A point particle of mass m carrying a positive charge q is attached on the other end. The entire system is kept on smooth surface. When a dipole pointing towards charge is fixed at origin, the spring gets stretched to a length L. ठीक है ना, स्प्रिंग का लेंथ जो है वो L हो जाता है एंड अटेन्स अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी उसका नया इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। देन कह रहा है इफ द पॉइंट मास इज नॉट डिस्प्लेस्ड स्लाइटली बाय डेल्टा एल फ्रॉम इक्विलिब्रियम एंड रिलीज, देन इट इज फाउंड टू ऑसिलेट विद दिस फ्रीक्वेंसी। तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पता करना है इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो फोर्स है, इनिशियली स्प्रिंग जो है उसका लेंथ एक तरह से जीरो लेके चलना है, तो ये जो लेंथ एल दिया हुआ है ये एक्सटेंशन के बराबर होगा। तो एक इक्वेशन तो बनेगी कि एट इक्विलिब्रियम जो दोनों के बीच में फोर्स होगा, यानी चार्ज के ऊपर लिख सकते हैं Q इंटू ई, ये के एक्स के इक्वल होगा, के एक्स की जगह के एल आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब की जगह एल क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू के टाइम्स एल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना के चलते हैं कि 2pq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इज इक्वल टू के इंटू एल। तो इसको हम लोग लेट से वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखना जरा डायग्राम में, अभी इस वक्त ये चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और ये रहा डाइपोल इस एंड पे, ये डाइपोल हो गया। इनिशियली दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो एल के इक्वल है, ये वाला डिस्टेंस एल है। तो देखो अगर एस एच एम प्रूव करना है तो हम इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने इसको एक्स राइट में डिस्प्लेस किया है, तो देखो एक्स डिस्प्लेस होने के बाद इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स होंगे, तो देखो डाइपोल की वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा क्यू इंटू ई का, और स्प्रिंग फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा नया वाला स्प्रिंग फोर्स वो हो जाएगा के टाइम्स एल प्लस एक्स। तो एक तरह से इसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड निकालना पड़ेगा, और वो रीस्टोरिंग फोर्स ए टाइम्स एल प्लस एक्स में क्यू ई सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। क्यू ई कह दो या उसको कुछ और नाम दे दो, क्यू ई डैश कर दो। तो वैल्यू लिखते हैं फिर इसमें सीधे सीधे, एफ रीस्टोरिंग विल बी ए टाइम्स एल प्लस एक्स माइनस क्यू ई डैश, और ई डैश की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब, लेकिन आर की जगह अब हम लोग एल प्लस एक्स का होल क्यूब आएगा। देखिए जरा ध्यान से, अब मेन इसको सॉल्व करना ही रह गया है, तो इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेते हैं 2pq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल प्लस एक्स क्यूब, अगर हम कॉमन ले लें, देखिएगा जरा ध्यान से, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो सबसे पहले बचेगा k टाइम्स एल प्लस एक्स पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2pq आ जाएगा, और जो दूसरा वाला टर्म है उसमें सिर्फ 1 बचेगा। देखिए यहाँ तक कोई डाउट है तो ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी जिसमें 2pq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग ध्यान से देखो तो के एल पावर 4 लिख सकते हैं, तो इसको यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा के एल पावर 4 अपॉन एल प्लस एक्स होल क्यूब, तो इसके अंदर भी ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन एल पावर 4 एंड -1। तो इसमें अगर हम थोड़ा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएं, के एल पावर 4, नीचे वाला जो एल प्लस एक्स होल क्यूब है उसको एल क्यूब ही लिख देते हैं सिर्फ, और अंदर जो आएगा ब्रैकेट में उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं अगर, तो ये 1+4x/l बन जाएगा एंड -1। तो अल्टीमेटली हमको x के प्रोपोर्शनल ही लेके आना था, तो ये 4 टाइम्स k इंटू एक्स आ रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा व्हेन
एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एल के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 4k अपॉन एम। 4k अपॉन एम को हम लोग 2 टाइम्स अंडर रूट के अपॉन एम लिख सकते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या था ना, तो अगर डेल्टा से कंपेयर करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू 0.5 आएगी। क्वेश्चन में एक कन्फ्यूजन ये था कि ये जो फ्रीक्वेंसी लिखी है ये उसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखी है या लीनियर फ्रीक्वेंसी लिखी है, बट फिर बाद में जब फाइनल आंसर कीज आई तो आईआईटीज ने दोनों आंसर करेक्ट कर दिया। यानी अगर आप लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो लीनियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बनेगी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4k/m। तो ये आएगी 1/पाई अंडर रूट ऑफ k/m। यानी डेल्टा की वैल्यू अगर आपने 0.5 लगाई है तो भी ठीक था आंसर, और डेल्टा की वैल्यू अगर आपने 3.14 लगाया है तो भी आंसर करेक्ट है आपका।